मैं अर्जुन सर जो संस्कार क्लासेस भगवानपुर। तो आज 12th का 7 लेसन यानी 7 लेसन ओ सारा नीरा लेकर आ गए हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो ये आपका कौन होगा? ओ सदा नीरा। क्या है? ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो आपको मालूम है ये निबंध है। क्या है? निबंध है। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो ये आपको क्या थे? नाटककार क्या थे? क्या थे? नाटककार थे। वो सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी है? तो यह चंपारण पर। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो ये आपको जंगलों का काटना। क्या है? जंगलों का काटना। माथुर जी ने किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो ये मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? तो 12वीं सदी में कर्नाटक वंश का। कौन के? कर्नाटक का। अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज़ की खेती के विस्तार किया था? तो आपको नील की खेती। राजा हरि सिंह देव की गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? तो ये आपको 1325 में। कब हुआ था? 1325 में। धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? तो यह 18वीं शताब्दी के अंत में। कब लाया गया था? 18वीं शताब्दी के अंत में। पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी आपको शिक्षक है। क्या थे? पुंडलिक जी शिक्षक थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर की रचित है? तो ये कोरनाक है। कथी है? कोरनाक है। निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली थी? तो विद्यावारिधि। कौन है? विद्यावारिधि। माथुर भितहारवा पहुंचने पर कौन मिले थे? तब पुंडलिक जी। कौन मिले थे? पुंडलिक जी। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी है? तो ये आपको गांधी जी से। कर्नाटक वंश का राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक को। चंपारण धांगर कहाँ से आए थे? तो जमशेदपुर से। गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो ये आपको आए थे अप्रैल 1917 में। तीन कथिया प्रणाली यानी तीन कथिया प्रणाली संबंध है कथी से? नील से। पौरई नदी कहाँ तक जाती है? तो भीखना थोरी। कहाँ तक ले? पौरई नदी भीखना थोरी। बराज कहाँ बन रहा है? बराज तब भैंसा लोतन में। कहाँ से? भैंसा लोतन। अमरपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो ये आपको अमरवान था। आम्रवान। मठ के महंत ने गांधी जी को क्या शरण दी? एक महुए के पेड़ के नीचे सोने का। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो ये आपको मालूम है 16 जुलाई 1917 को हुआ था। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था? तो आपको जगदीश चंद्र माथुर ने। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो रेशमी दाई। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो ये आपको भोर का तारा। बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? तो आपको निबंध है। कौन है? निबंध है। वो सारा नीरा किसकी निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंधक के। थारन शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो थार से। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो ये आपको मालूम है जगदीश चंद्र माथुर ने। जगदीश चंद्र माथुर ने। वो मेरे सपने क्या है? तो यानी आपको नाटक है। वो मेरे सपने मेरे नाटक है। गौतम बुद्ध ने आविर्भाव कब हुआ था? तो आपको 2500 वर्ष पहले। राजा हरि सिंह देव का किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक के। वो सदा नीरा के लेखक कौन है? तो आपको जगदीश चंद्र माथुर है। कोणार्क के नाटककार कौन थे? तो आपको कोणार्क के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर भी है। 10 तस्वीर रचनाकार कौन है? तो माथुर जी है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए और भी सभी विषय का डाला जाएगा धीरे धीरे।